हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रज्ञान आईएएस। तो इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ की थर्ड वीडियो करने वाले हैं आज हम, जो कि जेकेपी कांस्टेबल, जेकेपी एसआई, नायब तहसीलदार पटवारी, आरआरबी, एनटीपीसी सभी एग्ज़ाम्स के लिए रेलेवेंट रहने वाली है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो प्रज्ञान आईएएस पे कुछ बैचेस अभी चल रहे हैं जेकेपी कांस्टेबल वगैरह के लिए। जेकेपी कांस्टेबल, जेकेपी एसआई, आरआरबी, एनटीपीसी और बाकी सिविल सर्विसेज के रिलेटेड जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, उन सभी कोर्सेज़ पे प्रज्ञान आईएएस 12 अक्टूबर तक एक 50% का डिस्काउंट दे रहा है। तो डिस्काउंट अवेल करने के लिए 12 अक्टूबर से पहले आप प्रज्ञान आईएएस की ऐप पे जाके ये कोर्सेज़ परचेज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा, वो होने वाला है प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस पे हम अपने एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, लेकिन डायरेक्टली एमसीक्यूज़ पे जंप करने से पहले मैं थोड़ा ओवरव्यू देना चाहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, कि किस तरह से कौन सी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे प्लेस की गई है, ताकि हमें एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल सके कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, और हम माइंड में वैसे ही एक इमेजिनेशन में भी उस चीज़ को वैसे ही स्ट्रक्चर कर पाएँ। तो हमारे लिए समझना इजी हो जाता है बेसिकली जब हमें किसी भी चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन पता होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सबसे पहले हमारा आता है प्रीएम्बल, और प्रीएम्बल जो है हमारा, इसको बोला जाता है प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि ये एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास, प्रीएम्बल के बाद आते हैं हमारे पास पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अलग अलग पार्ट्स बनाए गए हैं, उन पार्ट्स के अंदर अलग अलग आर्टिकल्स हैं, यानी कि एक पार्ट में बहुत सारे मोर देन 1 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, 1 to up to n, यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स प्रेजेंट हैं एक पार्ट में। जैसे हमारा पार्ट 1 जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज से डील करता है। सेकंड पार्ट जो है ये सिटीजनशिप के रिलेटेड है। थर्ड पार्ट हमारा फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड है। ऐसे ही हमारे बाकी पार्ट्स भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और उसमें अलग अलग आर्टिकल्स हैं। तो इन पार्ट्स को भी हमने आगे सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में पढ़ना है, लेकिन हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाएंगे। हम इस तरह से वीडियोज़ को प्रोसीड करेंगे जिससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकेगी इंडियन पॉलिटी की। उसके बाद पार्ट्स के बाद देखते हैं हम, तो आता है हमारे पास शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं, और 12 शेड्यूल्स में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी डिस्क्रिप्शंस दी गई हैं जो कि प्रीएम्बल एंड पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद आती हैं कुछ अपेंडिसेस यानी कि कुछ लिस्ट्स हैं वहाँ पे। इस लिस्ट में कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह हो सकती हैं, लेकिन ये हमारे लिए खास रेलेवेंट नहीं रहने वाला है। ये 3 चीज़ों में से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, प्रीएम्बल, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स, इनको हम सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। तो मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देना चाहता हूँ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये जो पर्टिकुलर इमेज है, मैंने ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेयर एक्ट है उससे कॉपी की है, तो आप इसको देख सकते हैं। और ये जो हमारे पास इतना टेक्स्ट है, इसी टेक्स्ट में से सभी एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, प्रीएम्बल के रिलेटेड जो भी होते हैं। तो इस टेक्स्ट में क्या क्या टर्म्स हैं, कौन सी डेट मेंशन है, पावर ऑफ अथॉरिटी क्या है, यानी कि जो गवर्नमेंट है हमारी वो पावर कहाँ से डेराइव करती है। तो ये यहाँ पे स्टेट करता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि पीपल ऑफ इंडिया जो है सोर्स ऑफ पावर है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू से। आप चाहे तो इस प्रीएम्बल को एक बार देख सकते हैं। अगर आपको ये प्रीएम्बल अच्छे से पता होगा तो यू विल बी एबल टू टैकल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्राइमरी पर्पस क्या है? जैसे कि मैंने इनिशियल में ही आपको बताया कि ये काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। तो हमारा बी आंसर इसका सही है, टू स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स हैं, क्या क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अचीव करना है, वो सब चीज़ें जो हैं हमारे पास प्रीएम्बल में देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल का काम करता है, और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो भी बताता है हमारे पास। और इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं, टर्म्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये हमारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल?
तो प्रियम्बल में जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, ये टर्म्स हैं सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। तो ये सेकंड क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी टर्म नहीं है। जस्टिस भी है, सॉवरेनिटी भी है, इक्वालिटी भी है, बट फेडरलिज्म नहीं है। ठीक है। वाइल फेडरलिज्म इज़ ए की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली मैंशनड, जबकि फेडरलिज्म हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक की फीचर है। ठीक है, लेकिन ये प्रियम्बल में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। फेडरलिज्म होता क्या है? फेडरलिज्म होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को हम कहते हैं। ठीक है, सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर डिवाइडेड रहती है और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फेडरलिज्म। ठीक है, अगर सेंटर हमारा स्ट्रांग होगा, स्टेट के पास कोई पावर नहीं होगी, तो उसको हम यूनिटरी बोलेंगे। उस केस में यूनिटरी। फेडरलिज्म हम तब कहते हैं जब पावर की डिवीजन हो बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म सोशलिस्ट वॉज एडिड टू द प्रियम्बल बाई विच अमेंडमेंट? कौन सी अमेंडमेंट के तहत टर्म सोशलिस्ट जो है वो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी? तो ये हमारी 42nd अमेंडमेंट हो जाती है। 42nd अमेंडमेंट जो है, इस अमेंडमेंट को कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारी अमेंडमेंट हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, और इस अमेंडमेंट में बहुत सारे प्रोविजंस ऐड किए गए हैं। ठीक है, और इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो 3 टर्म्स बेसिकली प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी इस अमेंडमेंट के थ्रू। वो 3 टर्म्स थी सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी। ठीक है, लेकिन ये टर्म्स पहले एक्सप्लिसिटली मेंशन, यानी कि प्रियम्बल में मेंशन नहीं थी। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा देश पहले सोशलिस्ट नहीं था इस अमेंडमेंट से पहले, या हमारा देश सेक्युलर नहीं था, या हम में इंटेग्रिटी नहीं था। बस ये टर्म्स जो है हमारी प्रियम्बल में मेंशन नहीं थी। तो 42nd अमेंडमेंट के बाद ये टर्म्स एक्सप्लिसिट कर दी, यानी कि ज़ाहिरी तौर पे हमें दिखने लगी प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द टर्म सेक्युलर इन द प्रियम्बल मीन? वर्ड सेक्युलर क्या डिफाइन करता है प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? इसका ये मतलब है द स्टेट प्रोमोट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली। सभी रिलीजन्स को इक्वली प्रोमोट करती है, यानी कि किसी को ज़्यादा फेवर, किसी को कम फेवर, या किसी को डिसफेवर, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। हमारी कोई भी गवर्नमेंट जो है किसी एक रिलीजन को ज़्यादा सपोर्ट या कम सपोर्ट, वैसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। सभी रिलीजन्स को इक्वल हमारे पास इक्वली प्रोमोट किया जाता है। हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट्स हैं सेक्युलरिज्म को लेके, एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट और एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट। हमारा इंडियन मॉडल जो है ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट यानी कि हम सभी रिलीजन्स को इक्वली प्रोटेक्शन देंगे, सभी रिलीजन्स को इक्वली प्रमोट करेंगे, ये हमारा इंडियन मॉडल है। लेकिन वेस्टर्न मॉडल क्या है? नेगेटिव सेक्युलरिज्म है। ये नेगेटिव सेक्युलरिज्म यानी कि देयर इज़ ए कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट। ठीक है, स्टेट और जो रिलीजन है इसके बीच में कंप्लीट सेपरेशन होगी, तो वो हमारा नेगेटिव कॉन्सेप्ट आता है सेक्युलरिज्म का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब इंडियाज़ पॉलिटिकल स्टेटस इन द प्रियम्बल? इंडिया का पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, ये कौन सा वर्ड हमें प्रियम्बल में बताता है? तो रिपब्लिक वर्ड जो है, यानी कि हमारा हेड जो होगा, हेड ऑफ इंडियन स्टेट, ये हमारा इलेक्टेड होगा, इलेक्टेड हेड होगा हमारे पास। और वो इलेक्टेड हेड हमारा कौन होता है? हमारे पास इलेक्टेड हेड होता है प्रेसिडेंट। इसका ऑपोजिट जो है, रिपब्लिक का ऑपोजिट, वो होता है मोनार्की। मोनार्की होता है जिसमें हमारे पास किंग या क्वीन होता है। ठीक है, किंग या क्वीन होते हैं हमारे पास। ये मोनार्की जो है हमें यूके में देखने को मिलती है। ठीक है, और रिपब्लिक में क्या होता है? रिपब्लिक में होता है हेड ऑफ स्टेट इज़ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो हमारे पास इलेक्टेड रहता है। और मोनार्की में क्या होता है? वो हेरिडिटरी होते हैं, यानी कि उसके बाप दादा भी किंग रहे होंगे, उनका आगे बेटा भी रहेगा, उसका आगे भी जो उसका सक्सेसर होगा वो भी किंग या क्वीन बनेगा, तो ऐसे चलता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है, इंडिया में इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फ्रेज इन द प्रियम्बल सिग्निफाइज दैट अल्टीमेट पावर रेस्ट विद द पीपल? कौन सा फ्रेज ऐसा है प्रियम्बल में जो ये बताता है कि जो अल्टीमेट पावर है वो लोगों के पास है? तो प्रियम्बल हमारा स्टार्ट ही होता है इस फ्रेज से, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यानी कि पीपल ऑफ इंडिया जो है दे आर द सोर्स ऑफ अल्टीमेट पावर।
और ये जो फ्रेज़ है यही हाईलाइट करता है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल हमारे संविधान का। यानी कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का मतलब ये हुआ कि जो अल्टीमेट पावर है दैट लाइज विद द पीपल, पीपल विल डिसाइड द फेट ऑफ द गवर्नमेंट, पीपल विल डिसाइड द फेट ऑफ द कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग डिफरेंट इलेक्शंस इन द इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ जस्टिस इज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल, किस तरह का जस्टिस जो है प्रीएम्बल में मेंशन किया गया है। तो 3 तरह के जस्टिस जो है प्रीएम्बल हमारा इंश्योर करता है, वो है एक तो इकोनॉमिक, दूसरा है सोशल और तीसरा है पॉलिटिकल। ये 3 तरह की जस्टिस जो है हमारा प्रीएम्बल बताता है, इस बारे में प्रीएम्बल में मेंशन किया गया है। ठीक है, द प्रीएम्बल प्रोमिसेस जस्टिस इन 3 डायमेंशंस, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। मतलब क्या हुआ, सोशल जस्टिस का मतलब हुआ कि किसी भी तरह का सोशल आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं होगी, सोशल स्टेटस जो है सभी लोगों का बराबर होगा। ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है कि सबको बराबर के जो इकोनॉमिक प्रिविलेजेस हैं, जो स्कीम्स वगैरह हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स दिए जाते हैं, सबको इक्वली मिलेंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, इन सब चीज़ों को लेके। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि हर एक इंसान जो है, हर एक सिटीज़न जो है इंडिया का, वो हमारी पॉलिटिकल जो सेटअप है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। हर एक हमारा एडल्ट जो है वो वोट दे सकता है, हमारा हर एक जो एलिजिबल कैंडिडेट, एलिजिबल सिटीज़न है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है। तो ये मतलब हुआ हमारा पॉलिटिकल जस्टिस का, टू इंश्योर फेयरनेस इन ऑल स्फीयर, ताकि फेयरनेस रहे सभी स्फीयर्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ड लिबर्टी इन द प्रीएम्बल रेफर्स टू लिबर्टी ऑफ व्हाट। जो लिबर्टी वर्ड है प्रीएम्बल में वो क्या सिग्निफाई करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा सी है। ये चीज़ें यानी कि थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, इन 5 तरह की चीज़ों की लिबर्टी प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। ठीक है, और ये 5 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द टर्म फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल एम टू प्रमोट। फ्रेटर्निटी लफ्ज़ जो है इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू ब्रदरहुड। ठीक है, ब्रदरहुड के रिलेटेड ये टर्म है। तो ये सिग्निफाई करता है ब्रदरहुड, यूनिटी अमंग सिटीजन। ठीक है, ये चीज़ सिग्निफाई करता है ये। फ्रेटर्निटी प्रोमोट्स स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, इंश्योरिंग नेशनल यूनिटी वाइल रेस्पेक्टिंग इंडिविजुअल्स डिग्निटी। यानी कि ब्रदरहुड को भी प्रमोट करता है, नेशनल यूनिटी को भी प्रमोट करता है, और इंडिविजुअल की डिग्निटी को भी ध्यान में रेस्पेक्ट करता है, उसका ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैल्यू हाईलाइटेड बाय द प्रीएम्बल। कौन सी वैल्यू प्रीएम्बल हमारा हाईलाइट नहीं करता है। तो अगेन वही प्रीएम्बल का टेक्स्ट पता होना चाहिए, प्रीएम्बल के टेक्स्ट में कौन कौन सी टर्म्स है वो आपको पता होनी चाहिए। सोवरेनिटी भी है, सेक्युलरिज्म भी है एंड इक्वालिटी भी है। फंडामेंटल राइट्स हालांकि सब लोग सोचेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे देश में, ऑल्दो ये इंपॉर्टेंट हैं, बट इनका मेंशन डायरेक्टली प्रीएम्बल में नहीं है। ठीक है, इनका मेंशन है हमारा पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, पार्ट 3 में इनका मेंशन है, तो प्रीएम्बल में इनका मेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फ्रेज इन द प्रीएम्बल सिग्निफाइज दैट देयर इज नो एक्सटर्नल कंट्रोल ओवर द इंडिया। ठीक है, कौन सा फ्रेज ऐसा है प्रीएम्बल में जो ये बताता है कि किसी भी बाहर की फोर्स का या किसी भी बाहर के देश का कंट्रोल इंडिया के ऊपर नहीं है। तो सोशलिस्ट भी नहीं है, सेक्युलर इज समथिंग रिलेटेड टू रिलीजन, रिपब्लिक इज समथिंग रिलेटेड टू इलेक्टेड हेड, और सोवरेनिटी जो बचती है ये टर्म जो है हमारी सिग्निफाई करती है देयर इज़ नो एक्सटर्नल कंट्रोल ओवर इंडिया। यानी कि कोई बाहर का देश हम पे किसी भी तरह का कोई कानून या कोई अपना ओपिनियन इम्पोज नहीं कर सकता। यानी कि हम सब अपने जितने भी फैसले हैं देश के वो खुद से लेंगे। सोवरेनिटी, सोवरन मीन्स दैट इंडिया इज़ फुली इंडिपेंडेंट, यानी इंडिया बिल्कुल फुली इंडिपेंडेंट है, पूरी तरह से आज़ाद है, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। बाहर का किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस हमारे देश में नहीं हो सकता है। बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन, कोई भी किसी भी तरह का अफेयर हो, कोई भी मैटर हो, चाहे वो हमारा डोमेस्टिक यानी कि अपना मैटर हो, देश के अंदर का मैटर हो, या कोई बाहर का मैटर हो, हम यानी कि इंडिया जो है वो उसको खुद से डील करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड। अगेन वही एक डेट, हालांकि ये हमने PYQ कर रखा है, परसों की वीडियो में ये शायद हमने किया था, 26 नवंबर 1949 ये डेट हमने प्रीएम्बल में मेंशन कर रखी है, यानी कि ये प्रीएम्बल में मेंशनड है। और ये डेट क्यों है मेंशन, क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसी डेट को अडॉप्ट किया था और इसी डेट को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द प्रीएम्बल वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 दो इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया और इसको इम्प्लीमेंट हमने 26 जनवरी 1950 को किया। इस डेट पे हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, और इस 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द प्रीएम्बल। कौन सा स्टेटमेंट प्रीएम्बल के रिलेटेड ट्रू है। इट कैन बी अमेंडेड, इट कैन नॉट बी अमेंडेड, इट डिफाइंस द फंडामेंटल राइट्स, ये तो अभी हमने देखा गलत है। इट सर्व्स एज लॉ, ये भी गलत है। इट कैन नॉट बी अमेंडेड, ये भी गलत है। इट कैन बी अमेंडेड है। कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी हिस्सा अमेंड किया जा सकता है, बस एक शर्त है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो वायलेट नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो गया, जैसे सॉवरेनिटी, सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ, ये सब चीज़ें हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, यानी कि संविधान का कोई भी हिस्सा हम बदल सकते हैं, बस एक शर्त है कि हम उसका जो बेसिक एसेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए। प्रीएम्बल इंडिया को क्या डिक्लेयर करता है, तो अगेन सेम वही फैक्चुअल सा क्वेश्चन, सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक, सॉरी फेडरेशन नहीं है तो ये वाला गलत हो जाता है, सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये आंसर हमारा सही है इसका। ठीक है, ये सोवरेनिटी, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये टर्म्स जो है एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है प्रीएम्बल में, तो ये टर्म्स याद करनी है कैसे भी करके। व्हाट डज द टर्म इक्वालिटी इन द प्रीएम्बल रेफर टू। जो टर्म इक्वालिटी है प्रीएम्बल में वो क्या रेफर करती है, यानी क्या बताती है। इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन, सभी सिटीजन्स के लिए बराबर के हकूक़ हैं, किसी भी तरह का कोई भेदभाव इकोनॉमिक बेसिस पे, यानी कि कोई गरीब है कोई अमीर है, इस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। इस बेसिस पे कोई किस रिलीजन से बिलोंग करता है उस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। देश के जितने भी नागरिक हैं सभी के लिए सेम सेट ऑफ राइट्स हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है ये हम यहीं पे एंड करते हैं। 15 MCQs हमारे प्रीएम्बल पे हो गए हैं। होपफुली आपको वीडियो पूरी समझ आ गई होगी, एंड अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।